गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। तो आज हम आपको कुछ जो फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन, उसके आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही एमसीक्यू मैंने सेलेक्टेड किया, वही क्वेश्चन मैंने आपको सेलेक्ट करके प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं। और भी अब वीडियो बनाऊंगी कई, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। आप उस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए कुछ अपनी जो बुक्स हैं उनको प्रेफर कीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहाँ से कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस बार आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो एमसीक्यू ही है, आपको पता है, ठीक है। तो आप जितना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतने ही आप बेहतर कर पाएंगे। बिना एमसीक्यू सॉल्व किए आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत कम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको अगर अच्छे पास से पास होना है तो आप लोग ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इलेक्ट्रिक पावर मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। किस मेथड से हम इलेक्ट्रिक पावर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसमिट कर सकते हैं? अंडरग्राउंड सिस्टम, ओवरहेड सिस्टम, या दोनों से, या किसी से नहीं। आप जानते हो अंडरग्राउंड सिस्टम से भी कर सकते हैं और ओवरहेड सिस्टम से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन्स हैव मोर इनिशियल कॉस्ट। आप इनमें से कौन सी ट्रांसमिशन लाइन की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है? ओवरहेड ट्रांसमिशन, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन, बोथ हैव ऑलमोस्ट द सेम इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। तो आपको बताऊँ, जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। एक इसमें प्रॉब्लम आती है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो इंसुलेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है अंडरग्राउंड में। तो ज़्यादा इंसुलेशन की वजह से जो इंसुलेशन मटेरियल यूज होता है उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है, हाई वोल्टेज, तो जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन होता है वो जनरली लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के लिए होता है। इसीलिए क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन। एक्चुअली मैंने यहाँ ABCD नहीं लिखे क्योंकि मैं ये भी करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इतना तो आप लोग समझदार हो ही, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड ABC या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर नॉट यूज फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। कौन सा मटेरियल को हम यूज नहीं करते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पावर की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर की? कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन और स्टील। तो हम टंगस्टन को यूज नहीं करते हैं, इसका सी ऑप्शन है। अब टंगस्टन को यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो टंगस्टन होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब रेजिस्टेंस हाई होता है तो क्या होता है, लॉसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लॉसेस होने की वजह से हम टंगस्टन को यूज नहीं करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एज इट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। द यूजुअल स्पेंस विद RCC पोल्स, ठीक है, RCC रेनफोर्स कंक्रीट पोल्स, ठीक है, RCC पोल्स रेनफोर्समेंट कंक्रीट पोल्स, ठीक है। यूजुअल स्पैन इसका कितना होता है? इसका यूजुअल स्पैन होता है 80 से 150 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी। ओवरऑल जो लेंथ होती है RCC पोल्स की वो होती है 6 मीटर, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनको ध्यान रखना। और ये RCC पोल होते हैं, या तो आपको पता है स्ट्रॉन्गर होते हैं, ड्यूरेबिलिटी इनकी अच्छी होती है, और इनमें जंग नहीं लगती, मतलब क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये अच्छे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। आप लोगों ने अगर ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ठीक है, क्या क्या कॉन्स्टेंट होते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्स्टेंट। अब इसमें से आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ये जो होते हैं आपके किस में लगते हैं? सीरीज में। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो कौन से सीरीज में लगते हैं, कौन से पैरेलल में। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन कवर हो रहा है, एक क्वेश्चन के साथ साथ मल्टीपल क्वेश्चन कवर हो रहे हैं एक्सप्लेनेशन से। तो ये एक्सप्लेनेशन पे भी आप फोकस कीजिए। और जो आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है, और कंडक्टेंस, ये आपके किस में? शंट में, ठीक है, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लो टेंशन केबल्स आर मेंट फॉर यूज अप टू। जो लो टेंशन केबल्स होती हैं वो 1 किलोवाट तक यूज होती हैं, क्योंकि इसके बाद उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज पे यूज नहीं होती, ठीक। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर हाई टेंशन केबल। लो टेंशन केबल्स की कितना था? 1 किलोवाट तक,
ठीक है। हाई टेंशन केबल्स का कितना है 1 से 11 किलोवाट तक, ठीक है। अब देखो, एक तो आपकी लो टेंशन केबल होगी, हाई टेंशन केबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ सुपर टेंशन केबल, ठीक है। तो सुपर टेंशन केबल का होता है 11 to 33 किलोवाट, यानी कि मैक्सिमम होता है कितना 33 किलोवाट का, ठीक है। तो आपके लो टेंशन केबल होगी, उसका हो गया आपका 1 किलोवाट, ठीक है। इससे बीच पहले आपको बताया था लो टेंशन केबल, ठीक है। और इसके बाद आपकी होगी हाई टेंशन केबल, इसका आपका क्या हो गया 1 से 11 किलोवोल्ट। और उसके बाद आपका सुपर टेंशन केबल, इसकी होगी आपका 11 से 33 किलोवोल्ट, ठीक है। अगर मैंने कहीं वाट बोल दिया तो करेक्ट कर लेना, किलोवोल्ट है, ठीक है। ठीक है, तो ये आज के MCQ हुए। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसी तरह के और MCQ बनाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि कितने लोग ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मुझे पता तो चले, तो मैं मेहनत करूं बनाने में। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम तो मेरा भी वेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि हर किसी के अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, एम होते हैं लाइफ में, उनको वो फुलफ़िल करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। हाँ, अगर आप में से 20-25 लोग 30 लोग को ही फ़ायदा हो रहा है, हाँ, तो मैं अपना कंटिन्यू कर सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे सकती हूँ। तो अगर आप लोग कमेंट करें कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं ये और वीडियो बनाऊँ, इसी तरह के MCQ और चाहते हैं, तो फिर मैं बनाऊँगी। और वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और साथ साथ में चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQ के साथ। थैंक यू।